हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लेवेंडर नॉलेज में। आज की इस वीडियो में यूजीसी का जो नोटिफिकेशन आया 6 जुलाई 2020 को, उसके बारे में बताने आया हूं मैं आपको। यूजीसी ने 6 जुलाई 2020 को एक एक्सपर्ट कमीशन बिठाई थी, जिसमें उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए एग्ज़ाम्स के रिलेटेड। यूजीसी कहता है अपने नोटिफिकेशन में कि जो 29 अप्रैल 2020 को इन्होंने गाइडलाइंस जो इशूड करी थी, उसी के बेस पे इस कमेटी में भी उन्होंने डिसीजंस लिए हैं। 29 अप्रैल 2020 को इन्होंने डिसाइड किया था कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे जुलाई 2020 में। लेकिन अब जो 6 जुलाई को जो कमेटी बैठाई, जो एक्सपर्ट कमेटी, इन्होंने रिक्वेस्ट करी रिविजिट करा के जो डिसीजंस इन्होंने लिए, और जो एक्सपर्ट कमेटी ने जो डिसीजंस दिए उनको कंसीडर करते हुए अप्रूव किया गया है कमीशन के द्वारा। और यूजीसी कहता है इन कंटिन्यूएंस टू अर्लियर गाइडेंस, जो 29/4/2020 को जो गाइडेंस जो दी थी, अर्लियर जो गाइडेंस दी थी, उन्हीं के बेस पे इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। और जो उस रिपोर्ट में जो टर्म्स थे, जैसे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के असाइनमेंट बेस पे उनको प्रमोट करना, वो सेम है, उनको चेंज नहीं किया गया है। और जो डिसीजंस कमेटी ने लिए हैं इस मीटिंग में, उसको भी एनक्लोज किया गया। उसकी एक कॉपी भी इन लोगों ने, यूजीसी ने दिखाई है, वो भी कॉपी भी मैं आपको दिखा दूंगा। इन व्यू ऑफ द एमर्जिंग सिचुएशन रिलेटेड टू कोविड-19 के जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स की हेल्थ, सेफ्टी, फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, और स्टूडेंट्स के इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशंस, यूजीसी कहता है कि परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन गिव्स कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फैक्शन टू द स्टूडेंट्स। जो एग्जामिनेशन में जब बच्चा परफॉर्म करता है तो उसको कॉन्फिडेंस और सेटिस्फैक्शन मिलता है स्टूडेंट को, एंड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंस, परफॉर्मेंस एंड क्रेडिटेबिलिटी that is necessary for global acceptability. UGC is constantly making efforts to address various issues related to teaching, learning, examination, academic calendar, etc. UGC जो है constantly efforts लगा रहा है हर तरीके के issues को टैकल करने के लिए, जैसे टीचिंग, लर्निंग, एग्जामिनेशन और एकेडमिक कैलेंडर के संदर्भ में। इन द डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, द कमीशन अप्रूव्ड द रिकमेंडेशंस ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी। जो एक्सपर्ट कमिटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी, कमीशन ने उसे अप्रूव किया रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर्स एग्जामिनेशन। फाइनल ईयर एग्जामिनेशन और टर्मिनल सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के जो रिकमेंडेशंस एक्सपर्ट कमेटी ने दिए, उसको कमीशन ने, यूजीसी ने अप्रूव किया है। और क्या रिकमेंडेशन दी गई थी कि इंस्टीट्यूशन जो है, यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस टू बी कंप्लीट एग्जामिनेशन बाय द यूनिवर्सिटीज़ ऑब्लिक इंस्टीट्यूशंस टू बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ सितंबर 2020। मतलब जो एग्ज़ाम्स हैं वो सितंबर 2020 के एंड तक लिए जा सकते हैं। मतलब जो 10 जुलाई को जो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे, वो हो सकता है आपके पोस्टपोन हो जाए। हो सकता है क्योंकि अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटीज़ जो आपकी, उन्होंने कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं किया है। इस वजह से अभी जब यूजीसी ने किया है तो मान लो आपको 70 से 80% आपके हित में फैसला है, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकते हैं। लेकिन अभी जब तक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं हमारी, वो कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं करती, तब तक अभी कुछ नहीं कह सकते। तब तक के लिए यूजीसी का जो फैसला है वो भी आधे में ही माना जाएगा। यूजीसी कहता है जो एंड सितंबर 2020 में जो एग्ज़ाम लिए जाएंगे वो ऑफलाइन भी लिए जा सकते हैं, पेन या पेपर, ऑनलाइन भी लिए जा सकते हैं, या ब्लेंडेड, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों से लिए जा सकते हैं। द गाइडलाइंस रिगार्डिंग इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन एज नोटिफाइड ऑन 29/4/2020 विल रिमेन अनचेंज्ड। जो 29/4/2020 को जो वैसे मैंने बताया कि फर्स्ट और सेकंड ईयर का जो है सेम रहेगा, असाइनमेंट के बेस पे ही उनको प्रमोट किया जाएगा, वो सेम है। यहाँ पे 29/4/2020 को जो गाइडलाइंस दी गई थी रिगार्डिंग इंटरमीडिएट सेमेस्टर या ईयर एग्जामिनेशन के लिए, वो रिमेन अनचेंज, वो चेंज नहीं है। उनको असाइनमेंट दे के ही प्रमोट कर दिया जाएगा। जो एडमिशन एंड एकेडमिक कैलेंडर के रिगार्डिंग जो है वो सेपरेटली गाइडलाइंस जो है इशू कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़।
you are subsequent adopt requested you are subsequent to adopt require sorry you are requested to adopt the above guidelines and complete the terminal semester final year examination accordingly. यूजीसी रिक्वेस्ट करता है कि जो ऊपर जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनको कंसीडर करते हुए आपको अडॉप्ट करते हुए अपने एग्जामिनेशंस को अकॉर्डिंगली कंप्लीट कीजिए। ये था जो नोटिफिकेशन 6 जुलाई 2020 को इशू हुआ। अब मीटिंग में क्या क्या डिसीजंस लिए गए थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यूजीसी रिवाइज गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर द यूनिवर्सिटीज़ इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रखा है भाई और गाइडलाइंस दे रखी है। गाइडलाइंस सबसे पहले इन व्यू ऑफ द एमर्जिंग सिचुएशन रिलेटेड टू कोविड-19 पैंडेमिक in India, it is important to safeguard the principles of health, safety, fair and equal opportunity for students। ये वही बात कही है जो पिछले नोटिफिकेशन में मैंने आपको बताई कि स्टूडेंट्स की हेल्थ सेफ्टी के ध्यान में रखते हुए ये गाइडलाइन इशू करी गई है। तो सबसे पहला जो डिसीजन लिया गया था वो क्या है, मोड ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन 2019-20। The universities are required to complete the examination by the end of September 2020। By the end of September 2020 मतलब अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर के एंड में जाके ये लोग एग्ज़ाम्स ले सकते हैं। इन ऑफलाइन पेन एंड पेपर से या ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर ब्लेंडेड ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड प्रोटोकॉल्स गाइडलाइंस रिलेटेड टू कोविड-19 पैंडेमिक। फिर उस टाइम जो गाइडलाइंस होंगी उसके बेस पे कैसे भी ये एग्ज़ाम ऑफलाइन भी ले सकते हैं ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जैसा सिचुएशन उस टाइम रहेगी उसी हिसाब से। प्रोविज़न ऑफ एग्जामिनेशन थ्रू स्पेशल चांस। प्रोविज़न ऑफ एग्जामिनेशन थ्रू स्पेशल चांस, इस पॉइंट में क्या कहता है यूजीसी, कहता है कि जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नहीं दे पाते किसी भी रीज़न से आप अगर एग्ज़ाम नहीं दे पाते तो आपको या एग्ज़ाम पूरा आपने सारे एग्ज़ाम नहीं दिए या फिर आपने कोई एक एग्ज़ाम नहीं दिया तो आपको सेपरेटली एग्ज़ाम्स देने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। इन केस अ स्टूडेंट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर ऑब्लिक फाइनल ईयर इज़ अनेबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर व्हाटसोएवर द रीजंस मे बी she may be given opportunity to appear in special examination for such course or paper which may be conducted by the university as and when feasible। मतलब जब feasible होगा जब ले सकते हैं वो तब लेंगे, इसके बारे में नहीं बताया कब लेंगे, लेकिन जब feasible होगा जब भी उनको लगेगा कि हाँ अब इन बच्चों के जिन्होंने सितंबर एंड में एग्ज़ाम नहीं दिए, किसी भी रीज़न से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो उनको अलग से एग्ज़ाम देने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। So that the student is not put to any inconvenience, disadvantage. The above provision shall be applicable only for the current academic session 2019-20 as a one-time measure। ये जो प्रोविज़न है ये सिर्फ वन टाइम मेजर है, मतलब सीजन 2019 एंड 20 के ही लिए ही एप्लीकेबल है। थर्ड, बैकलॉग ऑफ पेपर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर ऑब्लिक फाइनल ईयर एग्जामिनेशन final year students। Backlog of papers in respect of terminal semester oblique final year students। The students of terminal semester oblique final year students having backlog should compulsory be evaluated by conducting examinations in offline pen and paper oblique online blended online plus offline mode as per feasibility and suitability। जिनके बैक आ रखी है, जिन बच्चों की जो थर्ड ईयर में है फाइनल में है बैक आ रखी है, उनको एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, उनको ऐसे प्रमोट नहीं किया जाएगा, उनको एग्ज़ाम देना क्या है कंपलसरी का है। द गाइडलाइंस रिगार्डिंग इंटरमीडिएट सेमेस्टर ऑब्लिक ईयर एग्जामिनेशंस विल रिमेन अनचेंज्ड एज नोटिफाइड ऑन 29 अप्रैल 2020। जो गाइडलाइंस आपकी फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए दी गई थी असाइनमेंट वाली, वो अनचेंज है, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। द रेलिवेंट डिटेल्स इफ़ नीड बी pertaining to the admission and academic calendar in the universities and colleges shall be issued separately in place of those mentioned in the earlier guidelines issued on 29 अप्रैल 2020। 29 अप्रैल 2020 को जो गाइडलाइंस दी गई थी एडमिशन एंड एकेडमिक कैलेंडर के रिगार्डिंग, यूनिवर्सिटीज़ उसी के संदर्भ में उसी के रिगार्डिंग सेपरेटली
नोटिफिकेशन भी इशू कर सकता है। तो ये नोटिफिकेशन जो है इशू किया था यूजीसी ने, बोला अब आपके एग्ज़ाम्स जो हैं सितंबर एंड तक पोस्टपोन हो सकते हैं। बस अब इंतज़ार है तो हमारी यूनिवर्सिटीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का इंतज़ार करना कि कब यूनिवर्सिटीज़ हमारी ये नोटिफिकेशन डालती है इस रिगार्डिंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग लेवेंटर नॉलेज गाइस। आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए बने रहिए लेवेंटर नॉलेज में। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी